Hello dear student, today we start exercise 13.3 क्वेश्चन नंबर 7। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? इस सिलेंड्रिकल बकेट, एक बेलनाकार बाल्टी है, मतलब सिलेंड्रिकल शेप में कोई बाल्टी आपको दे रखी है जिसकी हाइट 32 सेंटीमीटर है। मान लिया ये एक बकेट है सिलेंड्रिकल शेप में, सिलेंडर बना देना है बस, हमने यहाँ बाल्टी नहीं बनानी है। क्लियर? वो बाल्टी किस शेप में है? सिलेंड्रिकल शेप में है, कुछ इस तरीके से, ठीक। जिसकी हाइट 20, जो कितना सेंटीमीटर हाई है? 32 सेंटीमीटर हाई है, मतलब इसकी जो हाइट दे रखी है वो 32 सेंटीमीटर दे रखी है। उसके बाद रेडियस ऑफ बेस इज 18 सेंटीमीटर, इसके जो बेस का रेडियस है वो 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पहले लिख लेते हैं बच्चों जो गिवन है। गिवन है हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट, सिलेंड्रिकल बकेट h इक्वल्स टू कितना बच्चों? 32 सेंटीमीटर, और रेडियस R1 इक्वल्स टू कितना बच्चों? ठीक, रेडियस R1 इक्वल्स टू कितना हो गया आपका? 18 सेंटीमीटर। ये रेडियस किसकी है लिख लेते हैं, लीजिए, रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। जो सिलेंडर का जो रेडियस है R1 वो कितना है बच्चों? 18 सेंटीमीटर। इज फिल्ड विथ सैंड। अब ये जो बाल्टी है, जो सिलेंड्रिकल शेप में ये जो बकेट दे रखी है वो सैंड यानी मिट्टी से भरी हुई है, ठीक। दिस बकेट इज इम्प्टेड ऑन द ग्राउंड। अब इस बकेट को ग्राउंड में खाली किया जाता है, जमीन में खाली किया जाता है। एंड ए कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड, और उससे क्या होता है? एक शंकु का ढेर बन जाता है। जब आप इसको गिराते हो, ठीक है ना, जब इसको आप जमीन में गिराते हो तो कुछ इस तरीके से वो मिट्टी गिरेगी कि उससे क्या बन जाएगा? एक कोनिकल हीप बन जाएगा, मतलब शंक्वाकार ढेर। जैसे नीचे एक सर्किल बन जाएगी, ये इस तरीके से, ऊपर से मिट्टी कुछ इस तरीके से इसमें इकट्ठा होने लग जाएगी, इस तरीके का शेप आ जाएगा। ये है कोनिकल हीप। क्लियर? शंक्वाकार ढेर बन जाएगा मिट्टी का। ये नीचे ऐसे फैलेगी, फिर ऊपर 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 ऐसे जैसे बन जाएगा, इस शेप में बन जाएगा, कोनिकल शेप में वो मिट्टी इकट्ठा हो जाएगी। क्लियर बच्चों? अब देखो, इफ हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, अगर इस कोनिकल हीप की जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 24 सेंटीमीटर दे रखी है, कहने का मतलब है हाइट ऑफ कोन H2 इक्वल्स टू, जैसे हमने इसको H1 मान लिया तो इसको H2 मान लेते हैं। कितनी दे रखी है बच्चों? हाइट ऑफ कोन 24 सेंटीमीटर, तो H2 हमने कितना मान लिया? 24 सेंटीमीटर मान लिया। फिर कह रहा है फाइंड इट्स रेडियस, इस कोनिकल हीप की रेडियस निकालो और हाइट, स्लैंट हाइट निकालो। स्लैंट हाइट क्या होता है? रेडियस और ये हाइट h परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये आपकी स्लैंट हाइट होती है। कैसे निकलती है? L स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, जो इसके अंदर, इस सिलेंड्रिकल बकेट के अंदर जो सैंड थी बच्चों, जब हमने उस सैंड को गिराया तभी तो आपका ये कोनिकल हीप बना। अब इसके अंदर कितनी सैंड थी, कितनी मिट्टी थी? जितना इस सिलेंडर का क्या होगा? वॉल्यूम होगा। अब उसी मिट्टी को गिराकर आपने ये कोनिकल हीप बना दिया, मतलब ये जो सिलेंडर के अंदर जितनी मिट्टी थी उसी को गिराकर, कितनी मिट्टी होगी सिलेंडर के अंदर? जितना इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, उसी मिट्टी को गिराकर आपने ये कोनिकल हीप बना दिया। मतलब एक जो सॉलिड शेप है वो दूसरे शेप में कन्वर्ट हो गया, मतलब दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा। क्लियर? क्योंकि इसके अंदर कितनी मिट्टी थी? जितना इस सिलेंडर का वॉल्यूम था, और उसी मिट्टी को जब हमने जमीन में गिराया तो क्या बना दिया? कोन बना दिया। तो अब कोन का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि इसके अंदर जितनी मिट्टी थी उसी से ये कोन बना है। क्लियर बच्चों? तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा। क्लियर? अब देखिए बच्चों, वॉल्यूम सेम है तो हाइट और स्लैंट हाइट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे निकालें? ध्यान से समझिए बच्चों। लेट R2 be the radius and L be the slant height of a conical heap। ठीक है, मान लिया जो R2 है वो रेडियस है और L जो है स्लैंट हाइट है इस कोनिकल हीप की।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें साफ साफ दिख रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप। जो वॉल्यूम है इस सिलेंड्रिकल बकेट का और जो वॉल्यूम है इस कोनिकल हीप का वो दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि जितनी मिट्टी इस सिलेंड्रिकल बकेट के अंदर थी उसी मिट्टी से आपका ये कोनिकल हीप बना है। और इस सिलेंड्रिकल जो बकेट है इसके अंदर कितनी मिट्टी होगी, जितना इसका वॉल्यूम होगा, और फिर उसी मिट्टी से ये बना है, तो इन दोनों का वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है। सिलेंडर के लिए आपने रेडियस कितनी मान रखी है r1 और हाइट कितनी मान रखी है h1। ठीक, कोनिकल हीप का वॉल्यूम कितना होता है, कोन का वॉल्यूम कितना होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन इसके लिए रेडियस आपने r2 मान रखी है और हाइट आपने कितनी मान रखी है, h2 मान रखी है। क्लियर, कोन की जो हाइट है h2 मान रखी है और रेडियस कितनी मान रखी है, r2। देखिए बच्चों, पाई से पाई कैंसिल, क्योंकि ये भी देखो LHS में भी न्यूमरेटर में है, RHS में भी न्यूमरेटर में है, तो पाई से पाई कैंसिल। अब देखिए बच्चों, r1 कितना है 18, तो 18 का होल स्क्वायर इंटू h1 कितना है 32। ठीक, उसके बाद देखिए बच्चों 1/3 ऐसे ही रहा, r2 निकालना है तो ये ऐसे ही रहेगा, इंटू h2 कितना दे रखा है बच्चों 24। ठीक, अब देखिए बच्चों ध्यान से, r2 स्क्वायर के साथ ये जो 3 है ये अपॉन में, ये 3 यहां अपॉन में है ना, इक्वल टू को इधर जाएगा तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक, तो देखिए r2 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया वो निकाल लेते हैं। r2 स्क्वायर, ये 3 अपॉन में है तो यहां जाके इंटू में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 इंटू 18 के होल स्क्वायर को 18 इंटू 18 लिख सकता हूं, इंटू कितना 32 अपॉन, देखो r2 स्क्वायर के साथ 24 मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के जाएगा तो डिवाइड में, तो अपॉन में कितना आ गया 24। क्लियर बच्चों, समझ रहे हो ना, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 3 यहां और 24 अपॉन में, 1 से डिवाइड भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई करो। ठीक, देखो बच्चों 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, क्लियर, 4 8 जा 32, इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया पहले। क्लियर, 4 8 जा 32। अब देखिए कितना आ गया, r2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू 3 9। क्लियर, और 18 8 जा कितना बच्चों, 8 8 जा 64, 6 8 1 जा 8, 8 में 6 14। क्लियर, आ गई ना बात समझ में, कोई प्रॉब्लम यहां पर तक। अब देखिए बच्चों इसके आगे हम इसको कैसे सॉल्व करें, इतना आगे 8 8 जा 64, 6 8 1 जा 8 में 6 14, 144। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को मैं यहां से रफ कर देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन का काम हो चुका है, दूसरी चीज भी बहुत आसानी से निकल जाएगी। पहले इसको सॉल्व करिए, यहां से स्क्वायर का साइन हटेगा तो यहां क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा, लगता है ना, तो r2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 144। बच्चों 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, और 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12। ये तो लर्न होने चाहिए, छोटी संख्याओं के तो लर्न होने चाहिए, इनको क्या निकालना है, इनको निकालना मैं सिखा नहीं रहा हूं, क्योंकि ये तो छोटे नंबर्स हैं, अगर कोई बड़ा नंबर होता तो मैं उसको समझाता आपको, ऐसे निकाला। 144 को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लो आप। क्लियर, ठीक, और वरना आना चाहिए 144 किसका होल स्क्वायर होता है 12 का, मतलब 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा 12 होगा, तो और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो 3 इंटू 12, 3 इंटू 12 कितना हो गया बच्चों 36। तो क्या आ गया बच्चों, जो रेडियस है कोनिकल हीप की वो कितनी निकल के आ गई 36 सेंटीमीटर। तो लिखोगे नीचे क्या, यहीं पर लिख देता हूं, रेडियस ऑफ कोनिकल हीप इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों, अब क्या निकालनी है, अब निकालनी है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल हीप, कोनिकल हीप की स्लैंट हाइट। ठीक है, वी नो, हमने एल निकालना है, ठीक है ना, हमने एल निकालना है, ठीक है, क्या है स्लैंट हाइट कोनिकल हीप की एल, लेट। ठीक, वी नो, हमें रिलेशन मालूम है बच्चों, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इस ट्राइंगल में,
ठीक है, तो हाइपोथिनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए कोनिकल हीप की बात कर रहे हैं तो h की जगह में h2 और r की जगह में r2। क्लियर बच्चों, यहां हमने हाइट h2 मान रखी है और रेडियस r2 मान रखी है। क्लियर, ये जो कोनिकल हीप की रेडियस निकली है वो r2 मान रखी है। ठीक, अब देखिए बच्चों ध्यान से, एल स्क्वायर इक्वल्स टू h2 का स्क्वायर, h2 कितना दे रखा है 24, तो 24 का होल स्क्वायर प्लस r2 कितना दे रखा है बच्चों 36, तो 36 का होल स्क्वायर। या तो आप इसको ऐड करो सॉल्व करो, ठीक, आ गई ना बस में, इसका होल स्क्वायर करके इनको ऐड करो फिर सॉल्व करो फिर स्क्वायर रूट निकालो। या फिर बच्चों एक काम हो सकता है, देखिए एल स्क्वायर हो सकता है, देखते हैं 24 इंटू 24 लिख दिया प्लस इसको 36 इंटू 36 लिख दिया। क्लियर बच्चों, अब देखिए इसको क्या लिख सकता हूं 24 को 6 इंटू 4, इस 24 को भी मैंने लिख दिया 6 इंटू 4 लिख दिया ना। ठीक, इस 36 को मैंने क्या लिख दिया 6 इंटू 6 और इस 36 को भी हमने लिख दिया 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। अब देखिए या तो स्क्वायर करके जोड़ो फिर स्क्वायर रूट निकालो, आपकी मर्जी है। ठीक, एल स्क्वायर इक्वल टू देखो 6 6 6 6 यानी 6 6 जा 36 और 6 6 जा 36, 36 दोनों में से क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है ना, तो आप क्या कर लो 2 6 इन दोनों में से क्या आ गए कॉमन आ गए। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। ठीक, अब देखिए 4 4 जा 16 प्लस यही तो बचा अंदर, देखो 2 6 कॉमन आ गए तो क्या बचा 4 इंटू 4 प्लस 2 6 कॉमन आ गए तो अब ये 2 6 बचे 6 इंटू 6। क्लियर, देखो बच्चों 6 इंटू 6 ऐसे ही रहने दिया, 4 4 जा 16, 6 इंटू 6 कितना 36, यानी ये 6 इंटू 6 ऐसे ही रहने दिया, 36 प्लस 16 अगर करोगे तो कितना आ गया 52। क्लियर बच्चों, अब देखिए बस अब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, इस फिगर को मैं यहां से मिटा देता हूं और अब आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, अगर आपको स्क्वायर रूट में इतनी प्रॉब्लम होती है तो तोड़ दिया मैंने। अगर ये आपको लंबा लग रहा है, वाकई में लंबा है, ठीक, तो इसका स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो, जोड़ दो और स्क्वायर रूट निकाल लो, अगर स्क्वायर रूट निकालने में परेशानी नहीं है तो। ठीक, अगर परेशानी है तो तोड़ दिया, 24 इंटू 24 36 इंटू 36, 24 को 6 इंटू 4 लिख सकता हूं, इस 24 को भी वही लिख दिया, 36 को 6 इंटू 6, इस 36 को भी वही लिख दिया 6 इंटू 6। दोनों में देखो 1 6, ये 2 6 यहां पर है, 2 6 यहां पर भी है, कॉमन आ रहा है ना, तो 2 6 अगर यहां से कॉमन निकाल दिया तो 4 इंटू 4, यहां 2 6 कॉमन निकाल दिया तो 6 इंटू 6। क्लियर, इतना आ गया ना। अब देखो यहां से स्क्वायर हटा तो यहां क्या लगेगा स्क्वायर रूट, ये तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया ना बच्चों। तो अब देखो यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां स्क्वायर रूट लगेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू 6 इंटू 52। देखो बच्चों ये 6 कितने बार है स्क्वायर रूट के अंदर 2 बार, तो जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो कितनी बार उतरेगा 1 बार, तो 6 बाहर आ गया, अंदर क्या उतरा 52। अब 52 का फैक्टर करना बहुत आसान है, देखिए 52 226 2 13 जा 13 1 जा 13 लिख सकते हैं ना, 226 जा 15, 2 13 जा 26 और 13 1 जा 13। तो देखिए बच्चों 6 ऐसे ही रहने दिया, इस 52 को मैंने क्या लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 13, 2 इंटू 2 इंटू 13 लिख दिया ना। अब देखिए L इक्वल्स टू, देखो बच्चों 6 तो बाहर पे ऐसे ही है, फिर देखो स्क्वायर रूट के अंदर 2 कितनी बार है 2 बार है, तो स्क्वायर रूट के बाहर कितनी बार आ जाएगा 1 बार, तो बाहर कितना आ गया 6 इंटू 2। 13 स्क्वायर रूट के अंदर एक ही बार है तो वो एज इट इज बना रहेगा, 6 2 जा 12, 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर, तो स्लैंट हाइट कितनी आ गई 12 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। देखो बच्चों आप यहीं पर स्क्वायर करके दोनों का जोड़ दो फिर स्क्वायर रूट निकालो, फिर भी आपने फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना ही पड़ेगा। क्लियर, फिर भी आपने ऐसे निकालना ही पड़ेगा। ठीक, अगर आपको स्क्वायर रूट करने में, बड़े नंबर का स्क्वायर रूट करने में दिक्कत है तब आप इसको ऐसे ब्रेक करके बनाओ, अगर आप सीधे बना सकते हो तो डायरेक्ट बना लेना। क्लियर बच्चों, ये तो बस मैंने आपकी जरा सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने ऐसा बता दिया है। ठीक,
कैसे किया समझ में आ गया? तो बच्चों यही इसका आंसर है। रेडियस भी निकल गई, स्लेंट हाइट भी निकल गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सिलेंडर किस में बदल रहा था? कोन में। तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, तो दोनों का अगर वॉल्यूम है तो रेडियस हमने निकाल दिया, वॉल्यूम इक्वल होने में रेडियस निकल गई, और रेडियस और हाइट अगर मालूम है तो स्लेंट हाइट भी निकल गई। कोई डाउट डियर स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, वो दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग अलग क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? वाटर इन कैनाल, कैनाल मतलब होता है नहर, ठीक, मतलब जो नहर का जो पानी है, ठीक, देखो वाटर इन कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। ये कह रहा है बच्चों कि 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर है, ठीक, मतलब नहर में एक जो नहर है जो 6 मीटर चौड़ी है और 1.5 मीटर गहरी है, ठीक, उसमें जो पानी है वो किस स्पीड से फ्लो हो रहा है? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो हो रहा है। मतलब 1 घंटे में कितना किलोमीटर बह रहा है पानी उस नहर का? 10 किलोमीटर बह रहा है। 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि उसकी जो स्पीड है, मतलब वो 1 घंटे में, ये पर आवर कह रहा है ना, तो 1 घंटे में कितना बह रहा है? 10 किलोमीटर बह रहा है। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट? देखो मतलब ये जो नहर है वो कितने क्षेत्रफल तक की सिंचाई कर सकेगा, कितने क्षेत्रफल तक की सिंचाई कर सकेगा, ठीक। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट? ये जो नहर है वो 30 मिनट में कितने क्षेत्रफल तक का सिंचाई कर पाएगा? इरिगेट का मतलब है वो सिंचाई कर सकेगा। एरिया, क्षेत्रफल की बात हो रही, एरिया, तो आपने एरिया निकालना है, ठीक। इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, और 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड की मतलब है जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। मतलब हाइट बदल गई अब लास्ट में। पहले हाइट कितनी थी? 1.5 मीटर, ठीक। अब जब आप सिंचाई कर रहे हो उस नहर के पानी से, ठीक है ना, तो कितने क्षेत्रफल की आप सिंचाई करोगे इस नहर के पानी से, वो आपने निकालना है। लेकिन सिंचाई के लिए कितने गहरे पानी की आवश्यकता है? 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। क्लियर बच्चों? ठीक, ध्यान से समझिए। वाटर है, कैन, देखो जो पानी है, कोई नहर है आपका, नहर में कोई पानी है, वो किस स्पीड से फ्लो हो रहा है? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो हो रहा है। 10 किलोमीटर पर प्रति घंटे की आपकी स्पीड से फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। 1 घंटे में कितना किलोमीटर बह रहा है? 10 किलोमीटर बह रहा है। क्लियर? पानी उस कैनाल का, उस नहर का। नहर की चौड़ाई दे रखी है। अब जो कैनाल होता है वो क्यूबॉइड फॉर्म में होता है, तो मैंने क्यूबॉइड बना रखा है इधर। उसकी विड्थ दे रखी है, देखो ब्रेड्थ आपको दे रखी है, बी दे रखा है 6 मीटर। हाइट दे रखी है, डीप का मतलब है गहरा, मतलब ये हाइट उसकी, ठीक है ना। हाइट कितनी दे रखी है? 1.5 मीटर, ठीक। लेकिन लेंथ दे रखी है क्या? नहीं। तो पहले लिख लेते हैं, गिवन क्या है? ब्रेड्थ ऑफ कैनाल इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू कितना? 6 मीटर। हाइट का मतलब है डेप्थ ऑफ कैनाल, ठीक है ना, डेप्थ ऑफ कैनाल। जो कैनाल की जो डेप्थ है, मतलब हम यहां h मानेंगे। h क्यों मान रहे हैं? क्योंकि कैनाल किसके फॉर्म में है? क्यूबॉइड के फॉर्म में। हम लिख लेंगे वी नो कैनाल इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड, फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के फॉर्म में होता है। तो h इक्वल्स टू 1.5 मीटर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1.5 अपॉन 1 लिख सकता हूं। देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट हटाने में नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, तो 15 अपॉन 10 हो गया। लिख सकता हूं ना? देखो पॉइंट हटा, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 के आगे एक 0 लग जाएगा अपॉन में। तो h इक्वल्स टू 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ये दोनों 3 से 5 से कैंसिल हो रहे हैं ना। 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, तो कितना आ गया? 3/2 मीटर। ये हाइट निकल के आ गई। क्लियर बच्चों? अभी समझिए। उसके बाद क्या लेंथ दे रखी है? नहीं। तो लेंथ देखो, लेंथ ऑफ द कैनाल, लेंथ ऑफ कैनाल, जो लेंथ होगी बच्चों कैनाल की, जिसको आप L से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। लेकिन अभी आप जो लेंथ निकालोगे कैनाल की, वो कितने आवर में निकालोगे? 1 आवर में। लेंथ दे रखी है, आप समझिए। देखो पानी बहेगा नहर से तो ऐसे ही तो बहेगा ना, ये
इस तरीके से बहेगा। क्लियर? अब देखो ये क्या कह रहा है, कितना पानी बह रहा है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर पानी बह रहा है। देखो रेट ऑफ फ्लोइंग दे रखा है ना 10 किलोमीटर पर आवर, यहां पर लिख देता हूं रेट ऑफ फ्लोइंग वाटर, पानी के बहने की दर दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में कितना पानी बह रहा है, 10 किलोमीटर पानी बह रहा है। मतलब ये 1 घंटे में इस पानी को यहां से यहां बाहर निकलने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो, 1 घंटे में पानी यहां से यहां तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। आ गई ना बस में 1 घंटे में, आ गई बात में कितने घंटे में, 1 घंटे में पानी इस एरिया से इस एरिया में, मतलब इस पोर्शन से इस पोर्शन में जाने पर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 10। और यही तो इसकी लेंथ है ना बच्चों, यही तो आपने इसकी लेंथ मान रखी है, यही तो इसकी लेंथ है। आ गई बात समझ में? तो देखो बच्चों लेंथ ऑफ कैनाल कितना आएगा इन 1 आवर, 10 किलोमीटर। 1 घंटे में जो कैनाल की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 10 किलोमीटर। लेकिन आपने 1 घंटे में थोड़ा निकालनी है, आपने तो एरिया 30 मिनट में निकालना है ना, तो जो लेंथ ऑफ कैनाल निकालनी होगी वो भी 30 मिनट में निकालनी होगी। तो लेंथ ऑफ कैनाल इन 30 मिनट, जो लेंथ होगी कैनाल की 30 मिनट में, मतलब हाफ आवर में। 1 आवर में 10 किलोमीटर है तो आधे घंटे में इसका आधा हो जाएगा। 30 मिनट का मतलब है 1/2 आवर। क्लियर? 30 मिनट का मतलब है 1/2 आवर। कितना हो जाएगा, 1 आवर में 10 किलोमीटर है तो 1/2 आवर में कितना हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 10/2 कितना, 5 किलोमीटर। क्योंकि ऊपर मीटर दिया है तो इसको भी मीटर में बदलिए, किलोमीटर को मीटर में बदलिए तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो कितना आ गया बच्चों, 5000 मीटर। जो लेंथ होगी कैनाल की 30 मिनट में, 30 मिनट में जो कैनाल की लेंथ आएगी वो कितनी आ गई, 5000 मीटर। कैसे निकाला, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? ठीक, देखो ये एक्चुअल में लेंथ दे रखी है, रेट ऑफ फ्लोइंग वाटर, पानी बहने की तरफ, पानी नहर से ऐसे ही तो बहेगा ना, पानी बहने की दर है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में कितना पानी बह रहा है नहर से, 10 किलोमीटर पानी बह रहा है। मतलब वाटर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 10 किलोमीटर। ठीक, अब अगर वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो यही तो उसकी लेंथ है। क्लियर? तो लेंथ तो दे दी ना 10 किलोमीटर, लेंथ दे दी कैनाल की 1 घंटे में 10 किलोमीटर, लेकिन हमने तो 30 मिनट में एरिया निकालना है तो लेंथ भी 30 मिनट को ही लेकर निकालनी होगी। तो लेंथ ऑफ कैनाल इन 30 मिनट या 1/2 आवर, इसका आधा हो जाएगा। इसका आधा कितना, 5 किलोमीटर। समझ में आ गया ना बच्चों? अब देखिए, क्योंकि ये क्यूबॉइड के फॉर्म में है तो इसका वॉल्यूम निकाल लो आप। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या फिर वॉल्यूम ऑफ कैनाल, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कैनाल। ठीक, मतलब कि इस कैनाल से 30 मिनट में कितना पानी फ्लो होगा, इस कैनाल से 30 मिनट में कुल कितना पानी फ्लो होगा, ये पूरे इस कैनाल से 30 मिनट में कुल कितना पानी फ्लो होगा वो आपने निकालना है। तो कितना पानी फ्लो होगा, जितना इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा, यही तो होगा ना। देखो मैं लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो फ्रॉम कैनाल इन 30 मिनट। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किसके बराबर होगा, जो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो, देखो जो इससे पानी बह रहा है उसके वॉल्यूम से, जो इस कैनाल से पानी बह रहा है 30 मिनट पर, उसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बराबर होगा। जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, जो 30 मिनट में इस कैनाल से पानी बह रहा है उस पानी के वॉल्यूम के बराबर होगा। 30 मिनट में इस कैनाल से कितना पानी बहेगा, जितना इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा। तो वही तो बात कर रहा हूं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच। देखिए L भी दे रखा है, B भी दे रखा है, H भी दे रखा है। देखो बच्चों L कितना दे रखा है आपका 5000 मीटर, ठीक, इंटू B कितना दे रखा है 6 और H कितना दे रखा है 3/2। क्लियर? देखो 2 से ये 3 बार कैंसिल, तो देखो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, तो 45 और उसके आगे 3 जीरो ऐसे उतर गया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना आ गया, 45,000 मीटर क्यूब।
ठीक, ये तो क्यूबॉइड की बात, वॉल्यूम की बात हो गई। आपने तो एरिया निकालना है, आपने क्या निकालना है, एरिया। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूं। देखिए बच्चों, हमें पता है वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबॉइड है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना आ गया बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना आ गया, 45,000 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता क्या है, L इंटू बी इंटू एच इक्वल्स टू कितना आ गया, 45,000 मीटर क्यूब। अब इसमें से देखो बच्चों, वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला होता है, एरिया इंटू हाइट। एक और फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, एरिया इंटू हाइट। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, निकला कहां से, L इंटू बी करो, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया। ये L इंटू बी क्या होता है, एरिया, और इंटू क्या, H क्या है, हाइट। आ गया ना वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला, एरिया इंटू हाइट। क्लियर, आ गई बात समझ बच्चों। तो L इंटू बी क्या हो जाएगा, L इंटू बी एरिया इरिगेटेड इंटू H क्या हो गई, हाइट, इक्वल्स टू 45,000 मीटर क्यूब। क्लियर बच्चों। देखिए, जब आपने ये निकालना है कि कितना एरिया इरिगेटेड होगा, सिंचाई कितने क्षेत्रफल तक की सिंचाई इस नहर के द्वारा होगी, जब ये निकालना है तो दिया है कि उस समय जो नहर होगा वो कितना सेंटीमीटर गहरा होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर गहरा होना चाहिए। आपको गिवन है H इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए, ठीक है ना। जो गहराई होनी चाहिए नहर की, कैनाल की, वो कितनी होनी चाहिए, 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फॉर इरिगेशन कैनाल डेप्थ इज 8 सेंटीमीटर दिया है ना बच्चों क्वेश्चन में। ठीक, जब आप सिंचाई करोगे तो उस समय जो नहर की गहराई होनी चाहिए वो 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो अभी H बराबर कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। तो देखिए, आपने एरिया इरिगेशन निकालना है, तो एरिया इरिगेशन को मैं A से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, ये देखो H इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो जब वो इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में, मतलब 45,000 के अपॉन में चला जाएगा, 45,000 अपॉन H। क्लियर। अब देखो H तो आपको 8 सेंटीमीटर दिया है। ठीक डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं वीडियो को पॉज करके आपने इतना उतार लिया होगा, शुरू की कुछ लाइंस। देखिए, मैं आपको यहां पर समझा देता हूं बच्चों, इस 8 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करो, क्योंकि सारा मीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है। पता है ना, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई होता है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड होता है। क्लियर। तो देखो, हाइट है 8 सेंटीमीटर, उसको किस में बदलना है, उसको पहले मीटर में बदलना है। तो कितना आ जाएगा, A इक्वल्स टू 45,000 अपॉन H की जगह में कितना आ जाएगा, 8 अपॉन 100। क्लियर बच्चों, कितना आ जाएगा, 8 अपॉन 100। अब देखिए यहां पर से एरिया इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 45,000। देखो डिवाइड कर रहे हो ना 8 अपॉन 100 से, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो तो साइन उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल इसका उल्टा हो जाएगा ना, 8 अपॉन 100 का कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 8। पढ़ा है, आ गई ना बात समझ में, पढ़ रखा है ना बच्चों। अगर आप देखो 45,000 को 8 अपॉन 100 से डिवाइड कर रहे हो, अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया तो ये 8 अपॉन 100 का उल्टा हो जाएगा, कितना, 100 अपॉन 8। अब देखिए 8 कितना बच्चों, ध्यान से देखिए इसको, यहां पर डिवाइड कर रहा हूं, 8 5 जा 40, ठीक, 5 और 0, 8 6 जा 48, 2 और 0, 8 2 जा 16, 4 और 0, 8 5 जा 40। तो एरिया कितना आ गया बच्चों, 5625 इंटू 100 कर दो, 562500, इतना क्या बच्चों, मीटर स्क्वायर। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर, यही एरिया क्योंकि स्क्वायर में आता है तो यही इसका क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। कोई डाउट, देखो कैलकुलेशन है, बस समझना है। समझना क्या है, कैनाल की जो क्यूबॉइड की ब्रेड्थ भी दे रखी है, हाइट भी दे रखी है, ब्रेड्थ 6 मीटर, हाइट 1.5 मीटर, लेकिन लेंथ नहीं दे रखी है। लेकिन एक चीज दे रखा है कि इस कैनाल से 1 घंटे में कितना पानी बह रहा है, 10 किलोमीटर पानी बह रहा है। मतलब 1 घंटे में जो पानी डिस्टेंस कवर कर रहा है यहां से यहां जाने पर वो 10 किलोमीटर की है।
तो मतलब लेंथ ऑफ कैनाल इन 1 आवर 10 किलोमीटर है, लेकिन आपने तो एरिया 30 मिनट में निकालना है, तो लेंथ ऑफ कैनाल इन 30 मिनट कितना हो जाएगा, 10 का आधा हो जाएगा, यानी 5 किलोमीटर। किलोमीटर को आपने मीटर में बदला 5000 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल दिया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एक्चुअल में निकाल क्या रहे हो कि 30 मिनट में इस पूरे कैनाल से कितना पानी बह रहा है, कितना पानी बाहर निकल रहा है 30 मिनट में इस कैनाल से। जितना इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा उतना पानी बाहर निकलेगा। क्लियर? तो कितना पानी बाहर निकल रहा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकल गया 45,000 मीटर क्यूब। क्लियर बच्चों? देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो इतना होता है, लेकिन आपने तो एरिया इरिगेशन निकालना है। तो वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला होता है, ए एरिया इंटू हाइट। कैसे? देखो वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच होता है ना, और ये एल इंटू बी क्या होता है, एरिया। एल इंटू बी क्या होता है, एरिया होता है ना। तो बस ये एरिया इरिगेटेड मान लिया मैंने, एरिया इरिगेशन यहां पर इसको मान लिया, क्योंकि एल इंटू बी एरिया होता है। एरिया निकालना है आपने। अब आप किसका यूज करोगे, एक ही तो डायग्राम बन रहा है इसमें, कोई दूसरा तो डायग्राम बन नहीं रहा है। ठीक, तो एल इंटू बी को आपने एरिया इरिगेशन मान लिया, ये एरिया है। एल इंटू बी एरिया होता है ना, इंटू कितना, हाइट। क्लियर? कहां से आया, समझ में आया? तो एरिया इरिगेशन आपने निकालना है, तो उसको हमने ए मान लिया। एच उसके साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड में। अब देखिए जब आपने एरिया इरिगेशन निकालना है, मतलब सिंचाई कितना उस नहर के द्वारा कितने क्षेत्रफल की सिंचाई की जा सकती है, जब आपने ये निकालना है तो उस समय ये दिया है कि जो नहर की गहराई है वो कितनी होनी चाहिए, 8 सेंटीमीटर। मतलब हाइट कितनी है, एच कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, मैंने आपको समझा दिया। सॉल्व किया, देखो डिवाइड कर रहे हो 8/100 से, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो तो इसका उल्टा हो जाएगा 100/8। सॉल्व किया तो इतना आंसर आ जाएगा। हो सकता है पीछे आपको 56.25 हेक्टेयर्स दे रखा हो। देखिए मीटर स्क्वायर को 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/10,000 हेक्टेयर्स, ये होता है। क्लियर बच्चों? ठीक, आप आ गई ना बात समझ में? इतना आपका यूनिट होती है। ठीक है ना, 1/10,000 हेक्टेयर्स। मेरे ख्याल से हेक्टेयर्स में दे रखा है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक, आंसर पीछे किस मीटर में दे रखा है या हेक्टेयर्स में दे रखा है देख लेते हैं। बिल्कुल हेक्टेयर में दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये भी अगर इतना भी छोड़ोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। अगर हेक्टेयर में बदलना है तो आपको मालूम होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/10,000 हेक्टेयर्स होता है। तो इसको 10,000 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कितने प्लेस पीछे जाएंगे, 1 2 3 4 प्लेस पीछे चले जाइए, 1 2 3 4 पॉइंट लगा दीजिए, तो 56.25 हेक्टेयर। क्लियर डियर स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले इतना उतार लें।